जयपुर मुंबई एक्सप्रेस हत्याकांड मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। इंडिया टुडे से जुड़े सौरभ वक्तानिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें आरपीएफ के एक जवान अमय घनश्याम ने अपना बयान दिया है। 26 साल के अमय ने बताया कि आरपीएफ में कुछ जवानों की मेल पैसेंजर ट्रेनों में एस्कॉर्ट के रूप में नियुक्ति होती है। अमय बताते हैं कि 28 जुलाई को उनकी ड्यूटी सौराष्ट्र मेल में लगी थी। उनके साथ एएसआई टीकाराम मीणा, हवलदार नरेंद्र परमार और चेतन सिंह को भी नियुक्त किया गया। ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से रात 9:05 पर निकली। हम इसी रात सूरत पहुंचे, यहाँ से वापस जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई के लिए निकले। अमय कहते हैं, यह हमारा हमेशा का सफ़र होता है, लगभग 1 हफ्ते यही चलता है। उन्होंने बताया 30 जुलाई को भी पहले की तरह हमारी टीम रात 9:05 पर सौराष्ट्र मेल से निकली। कांस्टेबल चेतन सिंह और मेरे पास 20 राउंड वाली एआरएम राइफल थी। वहीं एएसआई टीकाराम मीणा और हेड कांस्टेबल नरेंद्र परमार के पास 10 राउंड वाली पिस्टल थी। अमय ने आगे बताया कि वो देर रात 1:11 पर सूरत पहुंचे। यहां से 2:53 पर जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस से वापस मुंबई की तरफ जा रहे थे। इस ट्रेन में एएसआई टीकाराम मीणा और कांस्टेबल चेतन की ड्यूटी एसी कोच में थी। अमय और हेड कांस्टेबल नरेंद्र परमार स्लीपर कोच में तैनात थे। वो आगे कहते हैं, ट्रेन छूटने के आधे घंटे बाद मैं B2 कोच में एएसआई से मिला। उनके साथ चेतन और 3 टीसी भी थे। तब टीकाराम मीणा ने मुझे बताया कि चेतन की तबीयत ठीक नहीं है, वो बलसाड़ स्टेशन पर उतरना चाहते हैं। मैंने चेतन को छू कर देखा कि उसे बुखार है या नहीं, तब मुझे पता नहीं चला कि उसे बुखार है। एएसआई उसे समझा रहे थे कि 2-3 घंटे की ड्यूटी बाकी है, वो मुंबई तक ट्रेन में ही आराम कर ले। अमय ने कहा कि चेतन किसी की बात नहीं सुन रहा था। इस कारण एएसआई ने हमारे इंस्पेक्टर हरीश चंद्र को फोन किया। उन्होंने मुंबई सेंट्रल कंट्रोल को इस बारे में बताने के लिए कहा। फिर एएसआई ने कंट्रोल में फोन किया। वहां से कहा गया कि चेतन को यही कहा जाए कि कुछ ही देर की ड्यूटी बाकी है, उसके खत्म होने तक ट्रेन में ही आराम कर ले। अमय ने बताया कि एएसआई टीकाराम मीणा ने चेतन को समझाया, वो फिर भी नहीं सुन रहा था। उसने कहा कि वो कंट्रोल से बात करना चाहता है। फिर उसकी बात सहायक सुरक्षा आयुक्त यानी एएससी सुजीत कुमार पांडे से कराई गई। अमय ने कहा, चेतन किसी की बात नहीं सुन रहा था। एएसआई के कहने पर मैं उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाया, लेकिन उसने नहीं पी। तब एएसआई ने कहा कि मैं उसकी राइफल ले लूं और उसे आराम करने दूं। मैं चेतन सिंह को B4 कोच में ले गया। वहां एक खाली सीट पर उसे लेटने के लिए कहा। मैंने उसकी राइफल ले ली और बगल वाली सीट पर बैठ गया। अमय ने आगे बताया, चेतन ज्यादा देर तक सोया नहीं, 10-15 मिनट में ही उठकर बैठ गया। उसने मुझसे अपनी राइफल मांगी। मेरे मना करने पर भी वो मुझसे झगड़ने लगा। वो बहुत गुस्से में आ गया था। राइफल नहीं देने पर वो मेरा गला दबाने लगा। उसने मेरे हाथ से राइफल छीन ली और वहां से चला गया। अमय के अनुसार चेतन के जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उसने गलती से अमय की राइफल ले ली है। उन्होंने तुरंत एएससी सुजीत कुमार को फोन कर इस बारे में बताया। उनके कहने पर अमय ने टीम प्रभारी एएसआई टीकाराम मीणा को सब बताया। फिर दोनों ने चेतन से जाकर बात की तो उसने अमय की राइफल लौटा दी और अपनी राइफल ले ली। अमय ने कहा, राइफल लेने के बाद भी चेतन गुस्से में था। टीकाराम मीणा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो लगातार उनसे बहस कर रहा था। वो हम में से किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। तो मैं भी वहां से चला गया। जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि चेतन अपनी राइफल का सेफ्टी कैच निकाल रहा है। मुझे लगा कि वो फायरिंग कर सकता है। मैंने तुरंत एएसआई टीकाराम मीणा को बताया। उन्होंने फिर से चेतन को समझाने की कोशिश की। मैं वहां से निकलकर पेंट्री कार की ओर चला गया। इस समय सुबह के 5 बज रहे थे। अमय ने अपने बयान में आगे कहा, करीब आधे घंटे बाद 5:25 पर ट्रेन वैतरना स्टेशन के पास पहुंची। इसी समय आरपीएफ के मेरे ही बैच के कांस्टेबल कुलदीप राठौर ने मुझे फोन किया। उन्होंने बताया कि मेरी टीम के प्रभारी एएसआई पर गोली चली है। मैंने तुरंत हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को बताया। वो B5 कोच की तरफ निकला। तभी सामने से 2-3 यात्री दौड़ते हुए आए। वो बेहद डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि चेतन ने ही टीकाराम मीणा पर गोली चलाई है। मैंने नरेंद्र को फोन कर पूछा कि क्या वो ठीक है। उसके बाद कंट्रोल को पूरी जानकारी दी। अमय ने आगे बताया कि वो B5 कोच की तरफ भागे। जब वो B1 कोच में चढ़ रहे थे तो उन्हें चेतन आते हुए दिखा। उसके हाथ में राइफल थी। वो डर गए कि कहीं चेतन उन पर भी गोली ना चला दे। वो पीछे मुड़कर स्लीपर कोच में ही रुक गए। इसके 10 मिनट बाद किसी ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी। तब ट्रेन मीरा रोड और दहिसर स्टेशन के बीच थी। बाहर देखने पर उन्हें चेतन भागते हुए नजर आया। अमय ने आगे कहा, उसके हाथ में अभी भी राइफल थी। वो फायरिंग की पोजीशन में था। मैंने कोच में यात्रियों से खिड़कियां बंद करने और नीचे झुकने को कहा। मैं बाहर देख रहा था कि चेतन क्या कर रहा है।
वो अपनी राइफल तान कर खड़ा था, बीच बीच में फायरिंग भी कर रहा था। मैंने गोलीबारी की कुछ आवाज़ें सुनी। थोड़ी देर के लिए मैं बाथरूम में छुप गया। जब मैं बाहर आया तो चेतन सिंह को मीरा रोड रेलवे स्टेशन की ओर ट्रैक पर चलते देखा। अमय ने बताया करीब 15 मिनट बाद ट्रेन दोबारा चली। वो स्लीपर के कोच नंबर 5 या 6 में थे तो उन्होंने देखा कि एक यात्री लहूलुहान नीचे पड़ा हुआ है। पेंट्री में भी एक यात्री ऐसे ही पड़ा हुआ था। ट्रेन 6:20 के करीब बोरीवली स्टेशन पर रुकी। तब बोरीवली रेलवे पुलिस ने आरपीएफ के साथ मिलकर घायलों को प्लेटफॉर्म पर उतारा, लेकिन चारों की मौत हो चुकी थी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारी साथी प्रज्ञा ने। मैंने हारिका यादव। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।